सांसद जी, अभी मौजूदा जो बलिया का जो विकास है, भाजपा का लगभग 9.5 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहा है। कैसे देखते हैं बलिया के विकास को, और बलिया का विकास और तेजी से हो, इसके लिए क्या आपका प्रयास रहा और सरकार से क्या आपका? देखिए, इसे 4-5 महीने पहले सुरेंद्रपुर रेलवे स्टेशन का जो सुंदरीकरण हुआ था, उस कार्यक्रम में हम मुख्य अतिथि थे और बलिया के राज्यसभा सांसद उसमें भी वो अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बलिया के विकास पर मैंने तमाम उन परियोजनाओं का नाम लिया जो हमारी सरकार की हैं और आज भी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा कि मैं विपक्ष का सांसद हूँ। उस मंच पर बाबू वीरेंद्र सिंह पूर्व सांसद मौजूद थे। बलिया के विकास के लिए जहां आप खोजेंगे, हम आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा। बलिया जनसो में से समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आज 8 साल से ऊपर हो गया, अभी अप्रोच शिकायत पूरा नहीं हुआ। बलिया में जो है सरजू नदी पर 2 बड़े पुल, गंगा नदी पर लालगंज और आपका जनसो सेतु, ये चारों सेतु आज भी पूरे नहीं हुए। जो हमको विकास से जोड़ता है, एक जनपद को दूसरे राज्य से जोड़ता है। आज भी जो हमारी चंद्रशेखर जी के नाम पर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, आज वो भी आज पूरी आज भी नहीं हो चुकी है, अभी अधूरा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पर समाजवादी पार्टी ने स्पोर्ट्स कॉलेज दिया था, 8 साल में वो पूरा नहीं हुआ। ये वो योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज वो भी आज अधूरी है। और आगे की बात करते हैं तो मैं सुना हूँ कि कटहल नाला पर जो है 21 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, बलिया के सत्ता पक्ष के विधायकों से, मंत्रियों से और जिला कलेक्टर से मैं अनुरोध करता हूं कि बलिया का संपूर्ण विकास जब वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो नहीं हो सकता है। एक केंद्र सरकार की सड़क बन रही है, पूर्वांचल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। इनके पहले जब जिलाधिकारी थे, उस समय भी इस बात को उठाया गया था दिशा की बैठक में कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ा जाए। अभी आज की स्थिति में भी कोई ऐसा क्लियर आदेश नहीं है कि बलिया को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। ये बलिया का दुर्भाग्य है। बलिया के नेताओं को दलगत भावना से ऊपर उठ करके बलिया के विकास के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बलिया से जुड़े, इसके लिए आगे काम करना चाहिए। हम इस माने में कि बलिया का विकास हो, बलिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़े, जिस कदम पर जहां मुझे खोजा जाएगा मैं उनके साथ तैयार हूँ। इसके बावजूद भी अगर ये सत्ता पक्ष के लोगों, मंत्री जी और कलेक्टर की नींद नहीं खुलती है तो समाजवादी पार्टी इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को बलिया के जोड़ने के लिए, बलिया के मान सम्मान से जोड़ने के लिए, बलिया के वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए, इसको समाजवादी पार्टी इस मुहिम को चला करके, और हम चाहेंगे कि इस काम को मैं पूरा करूं। देखा जाए सांसद जी, जिस तरह से बाढ़ खंड में भी काफ़ी पैसा आया, लेकिन पूरी तरह से बचा नहीं, कई गांव बह गए, लेकिन व्यवस्थाएं उसी तरह चल रही थी। देखिए, जब बाढ़ आई सबसे पहले बलिया में, तो वो बाढ़ सरजू नदी में आई थी। सरजू नदी में बाढ़ 2 बार आई है। इस बार शुरू का बाढ़ आया तो गोपाल नगर का टाड़ी से पानी टकरा करके बह रहा था। उस समय हम
और सरयू नदी किनारे टाड़ी में हम उपस्थित थे। यहाँ का शासकीय अभियंता भी वहाँ उपस्थित थे। लेकिन जब मैं इस बात को कह रहा था कि ये गांव को आप बचा नहीं पाएंगे, इसलिए जो आप काम कर रहे हैं ये जो है नदी के धारा को मोड़ नहीं सकता है, लेकिन अपनी भाषा में वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमको रोक लेंगे। जो जिसका मुझे डर था वही हुआ। सरकार का करोड़ करोड़ रुपया जो है पानी की तरह से बह गया और टाड़ी गांव जो है सरयू नदी में समाहित हो गया। तो ये एक तरह का जो है विभागीय त्रुटि है। विभाग ने जो है उसके प्राकलन बनाने से पहले उसका सर्वे किया होता, नदी के डाइवर्जन को समझा होता, नदी के बहाव पर विचार किया होता और उसके बाद से अगर इस पर धन खर्च किया गया होता तो हम टाड़ी गांव को बचा सकते थे। यह काम सिर्फ जो है लूटने के लिए किया गया, सरकार के धन को लूटने के लिए किया गया। इसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं और विभाग भी शामिल है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। आज वहाँ पर शून्य हो गया है, कोई घर वहाँ पर बचा नहीं है। उसी तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लगभग 40 करोड़ रुपया दुबे छपरा बांध के दिया गया था। सरकार जाने के बाद उस बांध का निर्माण हुआ और 2019 में गंगा नदी के बहाव में वो बंधा बह गया। उससे कम से कम 50,000 आबादी प्रभावित है। लेकिन आज तक ये सरकार 8 सालों में एक बार भी इनका ध्यान नहीं गया कि हम दुबे छपरा समेत अन्य गांवों को बचा कैसे सकते हैं। कि दुबे छपरा और अगल बगल के जो गांव है वो सरयू नदी और बंधे के बीच है, तो वो उस पर कार्य नहीं हुआ। ये काम वहाँ करते हैं जहाँ पर कल कुछ दिखाई न दे। अगर 8 वर्षों में अगर दुबे छपरा को बचा लिए होते तो मैं मानता कि सरकार की नीति साफ है, सरकार की नीयत स्पष्ट है और सरकार जनता के लिए काम कर रही है। पूरा का पूरा आपका बाढ़ खंड का जो विभाग है ये मनमानी तरीके से कई वर्षों से चल रहा है। इसमें सिर्फ मैं इंजीनियर को दोष दूं, एक तरफा इंजीनियर भी नहीं शामिल है, उसमें आपके सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और ये सरकार भी शामिल है कि सैकड़ों करोड़ से ऊपर रुपया जो है पानी की तरह से बहा दिया गया। न आप दुबे छपरा को बचा पाए, न आप औरंगा को बचा पाए, न आप टाड़ी गोपाल नगर को बचा पाए। इस तरह से जो है जो बलिया का विकास था, चाहे बलिया को बचाने की जो ले पैसा दिया गया वो सरकार और अधिकारियों को भेंट चढ़ गया। मैं इसकी जो है घोर निंदा करता हूं और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं जिलाधिकारी महोदय जी से कि आप जो है जो धन आवंटित किया गया उसमें टाड़ी गांव को बचाने में कितनी भूमिका विभाग की रही, वो पैसा कहाँ गया उसकी भी जांच की जाए। दुबे छपरा बांध जो है बह गया, वो पुनर्निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्यों उन लोगों को जो है भगवान भरोसे जो है 50,000 जनता को छोड़ दिया गया, उस पर भी कलेक्टर महोदय विभाग के साथ बात करें। और नौरंगा को कैसे भविष्य में बचा सकते हैं उस पर भी बात हो। और नौरंगा के लोग जो है जो बलिया के जिला के अंतर्गत आते हैं वो बलिया में बसना चाहते हैं, वो गंगा के इस पार उत्तरी छोर पर बसना चाहते हैं। उसके लिए शायद कलेक्टर साहब ने प्रयास भी किया था, मैंने उनसे सुना था। अब क्या आगे कार्रवाई मैं नहीं जानता हूं, तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर बलिया के लोग अगर बलिया में आकर बसना चाहते हैं तो आप ज़मीन खरीदिए और उनको बसाने का काम कीजिए, उड़े लोगों को बसाइए। अब पूरे जो मकान गिरे हुए हों, चाहे वो मकान सरयू नदी कटान में गिरे हों चाहे गंगा नदी से कटान गिरे हों, उनका पूरा का पूरा मुआवजा देकर बसाने का काम करें। जी सांसद जी, अभी